हेलो एवरीवन, वेलकम टू सची एकेडमी यूट्यूब क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स की सीरीज लेके आए हैं वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि टेक, मेडिकल, नॉन मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमेशा हमें डर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, तो लेकिन ये इतनी टफ है नहीं है। तो हम यहाँ पे आज वो सारे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको छोड़ ना पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बेंजीन रिंग के ऊपर बना है NH2 जिसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। बोलता है एनिलीन जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर दिया जाता है यहाँ पे 0.5 डिग्री सेल्सियस, तब आपका यहाँ पे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि ऊपर N2Cl है, Cl है तो क्लोराइड। तब जब ये बनता है उसको हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब यहाँ पे बनता है हमारा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड यहाँ पे क्या होगा? एराइल क्लोराइड। ये बेंजीन है, ऊपर कोई आपका हेलोजन लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन क्लोराइड, या फिर इसको बोल देते हैं एराइल हैलाइड, क्योंकि ऊपर हेलोजन है। तो जब भी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एराइल हैलाइड बनेगा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑप्शंस आर सेंडमेयर रिएक्शन, वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन या फिर नन ऑफ दीज। याद रखना, जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपका एराइल हैलाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड HCl, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है इज द राइट आंसर, सेंडमेयर रिएक्शन। देखो, नेमिंग रिएक्शंस तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी क्योंकि पूछ लेता है नेमिंग रिएक्शंस में से क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO इज, आपको बोला है CH3CHO, आपको एक मतलब कंपाउंड दे दिया गया है, आपको बोला है इसका केमिकल नेम IUPAC नेम बताओ। तो आपको पता है IUPAC नेमिंग करने का फॉर्मूला होता है, जैसे CH3CHO हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है। अब जैसे CH3CHO, यहाँ पे CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहां से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग हम किसको देते हैं? हमेशा कार्बन एटम को। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अगर आपने इसको अच्छे से बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, CH, यहां आ जाएगा आपका COH, यहां पे C है, 3 यहां पे हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां से नेमिंग स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है। 1 2 2 आपके पास क्या है? कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? 2 वाले को, जिसमें कार्बन 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इथेन आएगा। अब 2 आपके पास इथेन है तो इथेन के फर्स्ट पे आपका लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या आएगा? 1 अल। ये भी, या इसको बोल सकते हो इथेनल, इथेनल। ये होगा इसका आपका IUPAC नेम। लेकिन ऑप्शंस में देखो आपको क्या दे रखा है? एसिटल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड या फिर इथेनॉल। देखो, इथेनॉल तो नहीं होगा क्योंकि ये OH ग्रुप होता है। इथेनॉल है जब OH ग्रुप है। यहाँ पे अब कौन सा ग्रुप लगा है? CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर मिथाइल एल्डिहाइड नहीं, मिथाइल तो तब होता जब 1 कार्बन होता, यहाँ पे तो 2 कार्बन है। फॉर्माइल क्लोराइड, क्लोराइड तो है ही नहीं, इसमें बचा क्या? एसिटल एल्डिहाइड। याद रखना, इथेनॉल को एसिटल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में आपको इथेनॉल दिया है वो भी करेक्ट है, लेकिन उसकी जगह आपको क्या दिया है? एसिटल एल्डिहाइड, वो भी इसी का नाम है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे।
थर्ड क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4-मिथाइल पेंट 2-in-1-ol। आपको नाम दे दिया गया है IUPAC नेम, आपको इसका क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। 4-मिथाइल पेंट, अब देखो आपको पेंट दे रखा है, पेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। सबसे पहले आप 5 कार्बन बनाओगे, 5 कार्बन बना लिए, फिर आपको बोला है 4-मिथाइल पेंट 2-in-1-ol। फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे नेमिंग 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा होगा। 2-in, दूसरे पे क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, दूसरे पे है 2 है, तो 2 के बाद आपने लगाना है डबल बॉन्ड। 1-ol, एक पे ओल है मतलब यहाँ पे क्या है, OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम अब करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे ऊपर CH, यहाँ पे 2 लगे हैं H, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर कहां पे है। अब देखो स्ट्रक्चर में आपको ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नहीं लगा है, तो ये नहीं होगा। फिर है आपका CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CHOH, ये भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आपका इन लगा है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा दिया, थर्ड पे, हमें कहाँ बोला है, सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ देखते हैं 1 2, क्योंकि नंबरिंग आपको हमेशा कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप वाले से। तो 1 2, तो 2 के बाद ही है डबल बॉन्ड, ये हो सकता है 3 4 5, ठीक है। अच्छा ये तो आपका वो हो जाएगा 5, एक आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका इसके साथ मैच कर रहा है, तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये होगा आपका 4-मिथाइल पेंट 2-in-1-ol। तो आपका यहाँ पे आपको IUPAC नेमिंग भी करनी आनी चाहिए, और अगर आपको IUPAC नेमिंग दे दी गई है तो उसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज। अब देखो एक होते हैं आपके पास अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एक होते हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले। एक होते हैं अल्काइंस, अल्काइंस क्या होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आपसे इनका पूछा है अल्काइन सीरीज का जो थर्ड नंबर वाले हैं, इनका पूछा है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो अब मैं आपको इन तीनों का फॉर्मूला बताऊंगी कि क्या क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे अल्केन। अल्केन का होता है फॉर्मूला CnH2n+2। यहाँ पे अल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी कंपाउंड का। अब देखते हैं अल्काइन का इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे बोला है नंबर 1 पे C7H14, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये किसका हो गया C7, अगर ये N है तो यहाँ पे क्या होगा N इंटू दिस, ये किसका हो गया, ये तो अल्कीन का हो गया। अल्कीन में होता है CnH2n, तो ये रॉन्ग है, ये अल्कीन का है। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास Cn 10 है, H10 22 है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 +2 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, तो मतलब ये बन गया C10H22 प्लस किस में होता है, अल्केन में, तो ये भी अल्काइन का नहीं है। C आता है आपके पास C9, मतलब N आपके पास 9 है, तो 9 इंटू 2, यहाँ पे 16 दिया है, 18 टू -2 कर दिया, 9 टू द 18 -2 करेंगे तभी आपका क्या आएगा 16। ये आ गया आपके पास C9, 18 -2 कितना हो जाएगा C9H16। तो यही आपका क्या है, अल्काइन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो आपका यहाँ C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी देख लेते हैं लास्ट वाला C16, मतलब ये N है 16, H2 इंटू 16 अगर करेंगे तो 32 आ जाएगा, C16 32, तो ये किसका है, अल्कीन का, तो ये भी नहीं होगा। एक ही था आपका C ऑप्शन, जो किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अल्काइन का।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रखा है द एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू HCN। बोलता है कि आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, अगर आपने उस कंपाउंड में HCN को ऐड कर दिया तो ये किसका एग्जाम्पल होगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड हम कोई भी ले सकते हैं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड मान लो आप ले लो CH3COO, यहां पे H लगा लो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप लगा है। अब बोलता है अगर हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, HCN ऐड कर दिया, तो बताओ यहां पे क्या बनेगा और ये किसका एग्जाम्पल होगा, मतलब ये पूरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब सबसे पहले याद रखना कि जब भी HCN होगा, HCN है ना, HCN है ये, HCN, HCN को जब भी हम अटैक करवाएंगे किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड के, सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब भी यहां इसमें इसकी अटैक कराएंगे यहां पे, तो सबसे पहले हमें तोड़ना पड़ेगा HCN को, ठीक है। HCN को ही हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे होगा, अब आपको पता है इन दोनों में, हाइड्रोजन और कार्बन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहां से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और CN नेगेटिव यहां से अलग हो जाएगा। अब जो ये CN नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब ये एक्ट करेगा एज ए लुईस बेस। जिन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस बेस। तो जितने भी लुईस बेस होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे अटैकर्स होते हैं, ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जो दूसरों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे आपका CN अलग हो गया, जब CN अलग हो गया तब आपका जो ऊपर कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड, इस पे हम अब अटैक करवाएंगे किसका, CN का। अब देखो यहाँ पे अटैक कैसे होगा, यहाँ पे अब इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या बनेगा, यहां पे ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3C पॉजिटिव H और O नेगेटिव, है ना, O नेगेटिव। यहां पे जब ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जो आपका CN है वो किस पे अटैक करेगा, जहां पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो CN है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो क्या होते हैं, लुईस बेस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो उनको इलेक्ट्रॉन देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कमी होगी जब यहाँ पे, तो ये एक एग्जाम्पल होगा किसका, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH, एक साइड O नेगेटिव और एक साइड जुड़ेगा CN नेगेटिव। तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका पहला ही एग्जाम्पल ठीक होगा। अच्छा, ये सारे सेम ही दे दिए हैं आपको। फिफ्थ में जो आपका है, अच्छा आपको सेम ही एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो लेकिन आपको याद रखना है ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो फिफ्थ का आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ मिसिबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय, अ मिसिबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय। बोलता है बेंजीन का अगर हम ले सोल्यूशन, उसको किस में मिक्स कर दें, क्लोरोफॉर्म में मिक्स कर दें, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद अगर हमने फिर से इनको सेपरेट करना हुआ तो ये कैसे सेपरेट होंगे। ऑप्शंस आर सब्लिमेशन, नंबर 2 डिस्टिलेशन, नंबर 3 फिल्ट्रेशन एंड नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रखना बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आपस में किस तरह से सेपरेट होते हैं, ये होते हैं डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट। और किस बेस पे होते हैं, ये बेस इनका होता है ड्यू टू दी डिफरेंस बिटवीन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स,
इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो इनका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होगा। जब डिस्टिलेशन करते हैं, नीचे से हीट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको हम कलेक्ट कर लेंगे अलग से, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा, तो वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम इनको डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन है द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर इज। अब बोलता है जब शुगर के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना होता है तो सबसे सेटिस्फैक्ट्री मतलब सबसे अच्छा बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो यहाँ पे अब आपको पता है बहुत टाइप की शुगर होती है, शुगर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। कौन कौन सी शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर, है ना। कौन कौन सी शुगर्स होती है, ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज भी एक टाइप की शुगर है, सुक्रोज भी एक टाइप की शुगर है, ठीक है। अब बोलता है इनको अगर हमें सेपरेट करना हुआ मिक्सचर को, ये सब एक मिक्स हैं, मान लो ये सारे मिक्स हैं एक ही उसमें शुगर में, अगर हम सेपरेट करना हुआ तो कौन सा मेथड ठीक होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना शुगर्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ऐसे बहुत सारी हम ट्यूब्स लेते हैं, इसमें क्या होता है ऐसे ऐसे आप मिक्सचर डाल देते हो, मान लो 3 टाइप की शुगर है A B C, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ये ना अलग अलग कलर होंगे, इनकी ऐसे एक लेयर बन जाएगी कलर की। मतलब अगर C है, एक मान लो ये फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस ऐसे नीचे अलग से लेयर में, फिर एक लेयर के बाद B आएगा, B लेयर के बाद C आएगा, मतलब हमें कलर अलग अलग ये शो होंगे। जब अलग अलग कलर शो होंगे तो ऊपर वाला हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाला निकाल लेंगे, लास्ट में हम तीसरे वाला निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखना शुगर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफी। तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दे दिया है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग करने के लिए हम नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम को। ये आपको एक साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, साथ में मिथाइल ग्रुप लगा है, एक आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट। ये रूल्स हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम यहां से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच चेन को लिखते हैं। तो 3rd नंबर पे क्या है आपका मिथाइल, 3 मिथाइल लिख दिया। फिर कितने यहाँ पे कार्बन लगे हैं, आपका वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट होते हैं जितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन है आपके 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, है ना। अब हेक्स डबल बॉन्ड लगा है तो क्या आएगा, हेक्सीन आएगा। अच्छा साइक्लो है, साइक्लो है तो यहां पे क्या आएगा, पहले साइक्लो आएगा, ठीक है। साइक्लो, साइक्लो हेक्स, कौन से नंबर पे ईन लगा है, 1st नंबर पे ईन लगा है तो क्या आएगा 1 ईन आ जाएगा, है ना। ये भी करेक्ट है, अगर ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको, अब देखो यहां कहीं भी 1 ईन नहीं दिख रहा, तो इसको हम 1 को नहीं भी मेंशन करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल गया यहाँ पे। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो 8th का A ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच इज 9th वन। 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है, द क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। आपको बोल रखा है जो क्लेमेंजन रिडक्शन होती है कीटोन की, अगर हम उसको कराएं तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिंक,
साथ में क्या लगा है, मरकरी, जिसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। अगर जिंक अमलगम विद HCl है तब आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन होती है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तब आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन होती है, या फिर H2 और प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहे हैं तब आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन होती है, या फिर फोर्थ है ग्लाइकोल विद KOH तब आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन होती है। आपको याद ही कर लेना है जब भी क्लेमेंजन रिडक्शन करते हैं कीटोन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए क्लेमेंजन रिडक्शन किस किस के लिए होती है। ये होती है आपकी कीटोन के लिए या फिर एल्डिहाइड के लिए, दोनों केस में ही आपकी जो क्लेमेंजन रिडक्शन है वो टेक प्लेस करती है। और हमेशा याद रखना ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम विद HCl। जिंक अमलगम का क्या मतलब, मरकरी किसी भी एटम के साथ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जिस मेटल के साथ प्रेजेंट होगा वो क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। तो हमेशा याद रखना जब भी क्लेमेंजन रिडक्शन होगी तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे आप क्या लोगे, सबसे पहले कीटोन लोगे। रिडक्शन है कीटोन की पूछा तो कीटोन ही लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन है, ठीक है। कीटोन की रिडक्शन कराएंगे अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnHg, साथ में क्या है HCl, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा CH2 फिर इधर आ जाएगा CH3 प्लस साथ में रिमूव होगा वाटर। तो मतलब इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, एक अल्केन। मतलब आप कीटोन से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अल्केन में। रिडक्शन करा रहे हो कीटोन की किस में, अल्केन में। तो यहाँ पे रिमूव होगा वाटर। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ZnHg। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन है इट इज टेक प्लेस फॉर कीटोन रिडक्शन या फिर एल्डिहाइड रिडक्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 10th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुड स्पिरिट रिएक्शन। वुड स्पिरिट रिएक्शन क्या होती है, किसको बोलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल, नंबर 2 प्रोपेनॉल, C मीथेनॉल, D ब्यूटेनॉल। तो आपको याद रखना है जो भी वुड स्पिरिट है वो किसको बोलते हैं, वो मीथेनॉल को बोलते हैं, CH3OH विच इज मीथेनॉल। मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है, मीथेन के साथ जब अल्कोहल अटैच होता है तो मीथेनॉल हो जाता है, इसी को वुड स्पिरिट बोला जाता है। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। आपको बताना है जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कौन सा आपका ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जितने भी नेगेटिव, जैसे CN नेगेटिव, NH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, मतलब जिन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो एक्ट करते हैं एज अ लुईस बेस। लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इनके लिए कौन सी करेक्ट नहीं है वो बताने। न्यूक्लियोफाइल इज इन लुईस एसिड, अभी मैंने आपको बताया लुईस एसिड तो ये नहीं होंगे, है ना। तो लुईस एसिड तो नहीं है, क्या होते हैं ये, लुईस बेस। तो यहां पे हमें यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट तो यही हो गया हमारा फर्स्ट वाला ही, इट इज नॉट ए लुईस एसिड, इट इज अ लुईस बेस। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, यस अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, एग्जांपल मैंने लिखा है क्योंकि इस पे नेगेटिव तो नहीं होता, इस पे 2 क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है बोलता है कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, यस वहीं करेगा। मतलब जहां पे पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, जहां पे क्या होगा आपका कैटायनिक पार्ट होगा। कैटायनिक पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं अटैक करेगा। तो ये भी ठीक है आपका, नन ऑफ दीज तो नहीं है। तो आपका यहाँ पे मतलब गलत स्टेटमेंट पूछी तो आपका ऑप्शन क्या है, ए राइट है, क्योंकि जो ए आपको बोला है विच इज लुईस एसिड, तो लुईस एसिड तो नहीं होते। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। जो लुईस एसिड होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे H पॉजिटिव है,
H पॉजिटिव, जितने भी लुईस एसिड होंगे AlCl3, BCl3, ये सारे क्या हैं, लुईस एसिड हैं, तो ये एक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 12th का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आपको बताना है नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में अमाइड ग्रुप लगा है। अमाइड ग्रुप होते हैं NH2 वाले, याद रखना अमाइड ग्रुप कौन से होते हैं, NH2 वाले। यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा वो अमाइड ग्रुप होंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, CH3 CH2 NH, NH2 नहीं है तो नहीं होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो ठीक है, ये NH2 आपका क्या है, एक अमाइड ग्रुप है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, नीचे भी आपका NH2 दिया हुआ है यहाँ पे C में, ठीक है, लेकिन ये बीच में है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, साइड में चाहिए, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। 13 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। आपको बताना है जब इन दोनों का मिक्सचर बनता है तो क्या आपके पास प्रोडक्ट आता है। ऑप्शंस आर आपको CH3CHOH CH3 CH3CH2 CH2OH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो, जब भी आपके पास अल्कीन होगा, ये अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, साथ में क्या है, वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जब इसको तोड़ेंगे तो यही होगा। ये आपका है मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल में क्या होता है, जो भी आपका H पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव बात में तो कैटायनिक पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट जैसे ये है, ये हमेशा कहाँ अटैक करेगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब देखो H पॉजिटिव, क्योंकि अटैक तो यही होगा डबल बॉन्ड वाले पे ही, यहां तो नहीं होगा, यहां तो कार्बन के पूरे हैं, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले पे क्या होगा, जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहां अटैक करता है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और OH वाला पार्ट कहां अटैक करता है, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, एक H है तो यहाँ पे OH वाला पार्ट अटैक करेगा, तो OH यहां अटैच होएगा। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो कहां करेगा, CH2 पे, तो बन जाएगा CH3। अब देखते हैं ये वाला कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल गया, विच इज इथेन 2-ओल। इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो इथेन 2-ओल मतलब इथेनॉल सेकंड पोजीशन पे है, तो 2-ओल। ठीक है, अब ये तो था मार्कोवनिकोव रूल। एक होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोवनिकोव में क्या था, पॉजिटिव पार्ट वाला, मतलब H पॉजिटिव कहां अटैक करता था, जहां पे H ज्यादा होंगे वहां पे अटैक करता था। एंटी मार्कोवनिकोव में जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहां अटैक करेगा, वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहां अटैच करेगा। और OH नेगेटिव कहां अटैच करेगा, जहां पे क्या है, मोर नंबर ऑफ H एटम, और होगा हमेशा अल्कीन और वाटर के बीच में ही, एंटी हो चाहे मार्कोवनिकोव रूल हो। तो यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो एंटी मार्कोवनिकोव और मार्कोवनिकोव रूल आपको आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन पे चलेंगे। 14th क्वेश्चन आपको दे रखा है, when CH3COCl which is acetyl chloride रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम H2 एंड बेरियम सल्फेट के साथ, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनता है। हमेशा याद रखना, जब भी एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है प्लेडियम H2 और बेरियम सल्फेट के, तब हमेशा आपका एक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, यहां पे एल्डिहाइड बनता है। अब एल्डिहाइड क्या बनेगा, यहां से क्या होगा, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा OCl, और यहां पे आपका अटैच हो जाएगा आके CH3
एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब आपका बनेगा इथेनल। इथेनल मतलब दो आपके पास क्या होंगे, कार्बन, और एक आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, मतलब वही उसको ही हम काउंट कर लेंगे 1 2। तो ये आपका हो गया इथेनल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 15th वन पे। 15th आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन फिनोल, फिनोल होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप लगा हो। जब OH ग्रुप लगा होता है उसको फिनोल बोलते हैं, इट इज फिनोल। बोलता है जब फिनोल रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के साथ तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तब हमेशा यहाँ पे कुछ बातें याद ही करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन, C6H6। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी और इससे पिछले वाला भी, ये दोनों आपके टेट नॉन मेडिकल या फिर शायद मेडिकल में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16th वन। व्हेन लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस, इज हीटेड देन ब्राउन formed evolved are due to the evolution of। बोलता है जब भी आप लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस को हीट करते हो तब आपके पास यहाँ पे ब्राउन कलर की कोई गैस, फ्यूम्स उड़ते हैं। ठीक है, गैस टाइप निकलती है ब्राउन कलर की। तो वो किसकी प्रेजेंस को बताता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी याद रखना ब्राउन गैस की बात होती है तब हमेशा वो किसकी बात हो रही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी आपको रट ही लो, क्योंकि कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। ऐसे क्वेश्चन, कलर कैसा है, कैसी फॉर्म है, सॉलिड है या लिक्विड है। तो आपको यहाँ पे जो NO2 है वो क्या है, ब्राउन कलर की गैस है। तो ब्राउन कलर इसमें से NO2 का ही होता है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब यहां पे आपको एक एसिड दे रखा है प्लस एक आपको दे रखा है अल्कोहल। एक आपको दे रखा है अल्कोहल। होता है जब भी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तब हमेशा क्या मिलता है हमें, ईस्टर, मतलब एक ग्रुप, फिर CO, फिर एक ग्रुप, अल्काइलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है ईस्टर का फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ पे दिया इथेनोइक एसिड CH3COOH, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे खोल के लिखें COH को तो आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। साथ में है कौन, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया। बोलता है जब ये रिएक्ट करते हैं तब आपका यहां से वाटर रिमूव हो जाता है ना। वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। ये वाला एक O यहां आएगा, अच्छा यहां पे एक O भी आएगा ईस्टर में, यहां पे O भी आएगा। साथ में इधर क्या है आपका CH2CH3। तो ये बन गया आपका ईस्टर। तो ईस्टर ये किसका फॉर्मूला हुआ, आपका इथाइल एसीटेट का या फिर मिथाइल एसीटेट का, या फिर सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड या फिर पेंटेनोइक एसिड। अब देखो एसिड तो बनेंगे नहीं, एसिड तो बनेंगे नहीं, एसिड और इथेनॉल तो रिएक्ट कर रहे हैं, बनेगा क्या, ईस्टर। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, तब आपका क्या है, अब देखो यहां पे भी इस O के पहले भी 2 कार्बन है, इस O के बाद भी 2 कार्बन है, मतलब मिथाइल तो होगा नहीं। 2 कार्बन किसमें होते हैं, जिसमें इथाइल होता है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, इथाइल एसीटेट का। 17th का क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेट नॉन मेडिकल या मेडिकल में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपको याद रखना है ये कि जब एसिड प्लस अल्कोहल मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ईस्टर की। ठीक है, तो यहां पे
18th क्वेश्चन पे चलेंगे। 18th क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, यहां पे करेक्ट आएगा या फिर राइट आएगा, करेक्ट अबाउट SN1, अबाउट SN1 इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक लिखा है। स्टेटमेंट अबाउट SN1 इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको SN1 की करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। अब देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है SN1, एक होती है SN2 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है याद ही रख लो, यूनिमॉलिक्यूलर होती है क्योंकि SN1 है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का है मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसका ऑर्डर कैसा होता है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1 होती है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। दूसरा मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और याद रखना SN1 कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। कितने स्टेप्स में होती है ये, 2 स्टेप्स में होती है। फिर चौथा पॉइंट याद रखना, इसमें यूज होता है SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है किसमें, SN1 रिएक्शन में। एग्जांपल बताऊंगी तब आपको समझ आएगा, ठीक है। इससे उल्टा है SN2 रिएक्शन, ये होती है बायोमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 है आपको पता चल रहा है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, बायोमॉलिक्यूलर है। अब 2 है, इसका उल्टा 1, ये 1 स्टेप में पूरी हो जाती है। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वही होता है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 साइड से अटैक करता है, 2 साइड से अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वहां पे होते हैं पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, मतलब वाटर, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे यूज होता है पानी, ठीक है, वाटर या फिर CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, मतलब वाटर नहीं होता होगा, कोई और होते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा है कौन सी स्टेटमेंट SN किसके लिए, 1 के लिए करेक्ट है, तो ऑप्शंस आर 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है, ये 2 ही होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन SN1 रिएक्शन इज वीक, वीक होता है, ठीक है, होता न्यूक्लियोफाइल है लुईस बेस, लेकिन ये वीक होता है। SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल H2 या फिर एसिटिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स SN1 से करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन A, B, C तीनों ही करेक्ट है, तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर होगा। 18 का क्या है, D ऑप्शन। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन भी पेपर में आती है, आपको पहला दे रखा है CH3 मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na मिथाइल ब्रोमाइड ड्राई ईथर की फॉर्म में आपका अल्केन बनता है और 2NaBr निकलता है। याद रखना वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपका, 2 आपके अल्केन अलग अलग मिलके सोडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास अल्केन बनता है, आपके पास अल्केन बनता है। अच्छा यहाँ पे अल्केन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है आपके अल्काइल हैलाइड, 2 आपके क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट किस में होंगे, अल्केन में, और अल्केन आपका जो बनेगा इवन नंबर वाला होगा। अल्केन आपका जो बनेगा वो कौन से नंबर वाला अल्केन होगा, इवन नंबर वाला, मतलब या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे, 10 कार्बन होंगे, ठीक है, मतलब इवन होंगे जितने भी होंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na मतलब सोडियम के, और यहाँ पे क्या है आपका फिर से आपका मिथाइल ब्रोमाइड ड्राई ईथर की फॉर्म में C2H6 आपका अल्केन बनेगा। अल्केन कैसा बनेगा, C2H6 क्या है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये इवन नंबर वाला है, 2 मतलब इवन है कार्बन, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर लग रहा है, हो सकता है, ठीक है।
फिर है आपका CH3BrNA BrCH3 डाईथर की फॉर्म में। अब देखो ये बन तो इवन रहा है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कर दिए। यहाँ पे आपका सोडियम ब्रोमाइड इकट्ठा होना चाहिए तभी वो राइट आंसर होगा। बन तो यहाँ पे इवन नंबर वाला, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम के साथ मिक्स कर दिया, तो कैल्शियम के साथ तो होता ही नहीं, या फिर नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज भी यहाँ पे नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। लेकिन अब वुड्स फिटिंग में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट होते हैं, इवन वाले में, ठीक है। अब एक आपके पास रिएक्शन आती है, यहीं पे बता दूंगी आपको। एक तो आपने ये पढ़ी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एक आती है फिटिंग रिएक्शन, एक आती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन ये भी पेपर में आई हुई है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड। यहां पे फिटिंग रिएक्शन में आते हैं अराइल हैलाइड। कौन से, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड होते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कोई हैलाइड लगा होगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। इसको भी जब 2Na के साथ रिएक्ट कराएंगे, एक ये ऐसा ही इसका और ले लेना है क्लोराइड, एक दूसरा अराइल हैलाइड करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2NaCl बाहर आ जाएगा और साथ में दो बेंजीन रिंग, अच्छा ये थोड़ा सा 2 बेंजीन रिंग यहां पे क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। 2 बेंजीन रिंग इकट्ठी हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। क्या है ये, फिटिंग रिएक्शन। अब एक आती है पेपर में ये भी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जब वुड्स और फिटिंग रिएक्शन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तब कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। अब वुड्स में देखो क्या आते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल CH3Br। साथ में फिटिंग में क्या आता है आपका, फिटिंग में क्या आते हैं, अराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग के साथ कोई, अब ब्रोमाइड लिया है तो यहां भी ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, प्लस 2Na की यूनिट्स जब मिलती हैं तो फिर से यहां से 2NaBr निकल जाता है और साथ में क्या आ जाता है, CH3, साथ में बेंजीन रिंग। तो ये है आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन भी होगी, अकेली वुड्स रिएक्शन भी होगी। तो आपका यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए वाला, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे चलेंगे। 20th क्वेश्चन है आपका, डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्काइन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स। आपको बोला है डाइट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स। आपको यहां बताना है जब भी अल्काइन की हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो अल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके रिएक्शन जब हम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे पूछा है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं, सिस अल्काइन, ट्रांस अल्काइन, सिस अल्कीन या फिर ट्रांस अल्कीन। अब देखो अल्काइन है, 3 है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्काइन तो नहीं बनेगा, तो आपके 2 ऑप्शन यहां पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तीसरा ऑप्शन है सिस अल्कीन या फिर ट्रांस अल्कीन। अब अल्काइन है, एक बॉन्ड टूटेगा तो अल्कीन ही बनेगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको वही बताना है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C, डबल बॉन्ड C, यहां पे R, जो R है दूसरा वो इसके ट्रांस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। तो यहाँ पे ट्रांस आपका बना है, मतलब डायगोनली बने हैं दोनों अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है। जब भी अल्काइंस की क्या होती है, रिडक्शन विद लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम, ठीक है, तो आपका ट्रांस अल्कीन बनेगा। तो आपका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अभी आपका पेपर आने वाला है 27 को, नॉन मेडिकल का, मेडिकल का भी 1-2 दिन पीछे होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है ताकि सारे क्वेश्चन आपको आए। होपफुली सारी वीडियोस में आपको क्वेश्चन अच्छे मिले होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।